ये कहानी है मैथरन की, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है जो अपने हिल स्टेशंस की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिस कारण यहाँ पर काफी सारे लोग डेली बेसिस पर विजिट करने आते हैं। उन्हीं में से थे ये दो कपल्स, जिनकी स्टोरी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ग्यारह दिसंबर 2021 ये कपल्स मैथरन को एक्सप्लोर करने आते हैं और एक्सप्लोर करते करते कब रात के 11 बज जाते हैं इन्हें पता ही नहीं लगता। अब अंधेरा हो चुका था, तो ये दोनों कपल्स डिसाइड करते हैं कि रात ज़्यादा हो चुकी है, हमें एक होटल में जाकर स्टे कर लेना चाहिए। तो ये एक होटल में जाते हैं और वहाँ पर चेकिंग करते हैं एंड फिर अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। एंड उस रात की अगली सुबह होटल का एक स्टाफ 7:30 बजे के करीब में उन लोगों के दरवाजे पर जाता है और दरवाजा नॉक करता है, ये पूछने के लिए कि आप लोग नाश्ते में क्या खाओगे। लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और ना ही कोई दरवाजा खोलता है। तो इस वजह से उस स्टाफ को लगता है कि शायद ये लोग अभी सो रहे हैं, मैं बाद में आकर इनसे पूछ लूंगा। और वो वहां से निकल जाता है। लेकिन 1-2 घंटे के बाद वो दोबारा आता है और दोबारा दरवाजा नॉक करता है। 2-3 बार नॉक करने के बाद इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता और इस बार भी ना ही कोई दरवाजा खोलता है। लेकिन इस बार उस स्टाफ को कुछ अजीब लग रहा होता है, इसीलिए वो जाकर अपने मैनेजर को सारी बात बता देता है। तो स्टाफ का मैनेजर कहता है कि शायद वो लोग अभी सो रहे होंगे, अगर उन लोगों को भूख लगेगी तो वो खुद आकर कह देंगे, तुम जाकर अपना काम करो। और फिर ये बात सुनकर वो स्टाफ अपने काम में लग जाता है। लेकिन अब सुबह के 11 बज चुके थे। अब मैनेजर को लगता है कि अब तो इन्हें उठाना ही पड़ेगा और इस बार मैनेजर खुद जाता है इन्हें उठाने। और मैनेजर दरवाजा नॉक 2-3 बार नॉक करने के बाद भी मैनेजर को भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता अंदर से। फिर भी मैनेजर 2-3 बार लगातार कंटिन्यूस दरवाजा नॉक करता है, मगर कोई रिस्पांस नहीं आता अंदर से। और काफी बार दरवाजा नॉक करने के बाद, काफी आवाज लगाने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आता। तो आखिर में मैनेजर अपनी मास्टर की लाता है और इस दरवाजे को खोल देता है। लेकिन मैनेजर शॉक हो जाता है जब वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, क्योंकि अंदर कोई होता ही नहीं है। जिस कपल ने कल रात को चेकिंग किया था वो घर के अंदर मौजूद ही नहीं होते। मैनेजर रूम के अंदर जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि कोई है या नहीं है। बाथरूम चेक करता है मगर कोई नहीं होता रूम के अंदर। मगर रूम के अंदर एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। मैनेजर इधर उधर देखता है कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। और जब ये चेक कर ही रहा होता है तो मैनेजर की नज़र बेड के नीचे जाती है। और जैसे ही मैनेजर बेड के नीचे देखता है वो 1 मिनट के लिए हिल जाता है, क्योंकि बेड के नीचे एक लाश पड़ी हुई थी, वो भी नंगी, बिना किसी कपड़े के। और सबसे बड़ी बात, उस लाश का सर नहीं था, बिना सर के वो लाश थी। लाश का सर गायब था और ये देखकर मैनेजर घबरा जाता है। आखिर में ये लाश थी किसकी, किसने किया था ये, और वो अपने साथ इस लाश का सर क्यों लेके गया। इन सारे सवालों के जवाब आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि इस सारे सवालों के जवाब आप लोगों के इस वीडियो में ही मिलेंगे। और अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी हॉरिबल स्टोरीज के लिए और ऐसी सनसनी खबरों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। डेड बॉडी देखने के बाद मैनेजर ने तुरंत पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया और पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही वे कुछ देर में ही होटल में आ गए। पुलिस वालों के आने के बाद जब पुलिस उस रूम में जाकर जांच पड़ताल कर रही होती है कि ये डेड बॉडी किसकी है, मगर पुलिस वालों को ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे ये पता लगे कि ये डेड बॉडी किसकी है। मगर पुलिस वाले जब डेड बॉडी को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि लाश के लेफ्ट हैंड पर एक टैटू बना हुआ है, जो ऐसा लग रहा था कि वो किसी का नाम है। मगर पुलिस वाले कंफर्म नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जिसने उस लाश को मारा था उसने उस टैटू को भी चाकू से नखोर दिया था, ताकि किसी को भी ना पता लगे कि वो क्या लिखा हुआ है। फिर ये सारी चीजें देखने के बाद पुलिस वाले होटल का रजिस्टर चेक करते हैं जिस टाइम उन दोनों कपल्स ने चेकिंग किया था, जिससे पुलिस वालों को पता लगता है कि उन दोनों का नाम रुबीना बेगम और अंजित खान है।
एंड उनका एड्रेस भी वहाँ पर मेंशन किया गया था। मगर होटल वालों से एक गलती हो गई, गलती कहें या उनकी लापरवाही कहें, उन्होंने उन दोनों कपल से कोई भी आईडी प्रूफ या डॉक्यूमेंट नहीं लिया था, जिससे ये कंफर्म करना बहुत ही मुश्किल था कि जो नाम उन्होंने रजिस्टर में लिखा है वो उनका ही है या फेक। और जैसा पुलिस वालों ने सोचा था वैसा ही होता है। उस रजिस्टर में जो नाम और एड्रेस था वहाँ पर पुलिस वाले जाते हैं और रुबीना बेगम और अंजित खान के नाम की जांच पड़ताल करते हैं, पूछताछ करते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें पता लगता है कि इस दोनों नाम का बंदा ही एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पर, और वो एड्रेस भी फेक होता है। और इन सब के बाद पुलिस वाले अपनी छानबीन करना शुरू करते हैं, और यहाँ तक उन्होंने सीसीटीवी भी चेक कर लिया था, जिसमें वो दो कपल्स चेकिंग करते हुए दिखते भी हैं। मगर कोविड का टाइम होने के कारण उन दोनों कपल्स ने मास्क पहना हुआ था, जिससे उन्हें पहचानना काफी ही मुश्किल था। मगर सीसीटीवी में एक चीज नोटिस की जाती है कि जो उन दोनों कपल्स में से लड़का था उसने रात के 3 बजे चेकआउट किया था बिना किसी को बताए। वे लड़का रात के 3 बजे काफी ज्यादा हड़बड़ी में था और उसने अपने पीठ के ऊपर एक बैग टांगा हुआ था, और ऑब्वियसली उसने मास्क पहना हुआ था, जिस कारण उसे पहचानना काफी मुश्किल था। मगर मथुरा एक टूरिस्ट प्लेस है, जिस कारण उसके हर चौराहे पर कैमरा लगा हुआ है, जिससे पुलिस वालों को काफी हेल्प हो जाती है। वे सारे सीसीटीवी में चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये लड़का एक सुनसान जगह पर जाते हुए दिखा गया है, लेकिन जब वो जा रहा होता है तो उसके पीठ पर वो बैग होता है, मगर जब वो वहां से आ रहा होता है तो उसके पीठ पर वो बैग नहीं होता और वो लड़का वहां से निकल जाता है। फिर सारे पुलिस वाले उसी लोकेशन पर जाते हैं जहां पर उस लड़के को लास्ट टाइम देखा गया था सीसीटीवी में, और वहां पर जाकर छानबीन करते हैं तो कुछ दूर जाकर उन्हें वही बैग मिलता है जो लड़का अपने साथ लेके आता, और उस बैग में से खून निकल रहा होता है। फिर पुलिस वाले उस बैग को कलेक्ट कर लेते हैं और उसको खोल कर देखते हैं, मगर जैसे ही पुलिस वाले वो बैग खोलते हैं तो वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस बैग के अंदर उस डेड बॉडी का सर होता है, मतलब उस लड़की का सर उस बैग के अंदर होता है। और उसके बाद पुलिस वाले और थोड़ी छानबीन करते हैं उस बैग के आसपास, तो उन्हें एक और बैग मिलता है जिसमें एक हॉस्पिटल का विजिटिंग कार्ड होता है, जो हॉस्पिटल महाराष्ट्र के गोरेगांव इलाके के पास था। पुलिस वालों के पास अब फोटो थी लाश की, मतलब उस सर की फोटो थी उनके पास। फिर पुलिस वाले इस लड़की की फोटो लेकर उस हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर पूछताछ करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। तो पूछताछ करने के दौरान उन्हें ये पता लगता है कि इस लड़की का नाम पूनम पाल था, जो कि कुछ दिन पहले ही इस हॉस्पिटल में आई थी अपने हस्बैंड के साथ। एंड पुलिस वालों को एक चीज और पता लगती है, जिस दिन इस हस्बैंड वाइफ ने इस हॉस्पिटल में विजिट करा था उस दिन इनके पास कैश नहीं था, जिस कारण इन्होंने यूपीआई पेमेंट करी थी। पुलिस वालों को यहाँ पर लीड मिल जाती है, यहाँ पर उन्हें उस डेड बॉडी का नाम पता लग जाता है कि वो कौन है। उसका नाम पूनम पाल था और उसके हस्बैंड की यूपीआई आईडी मिल जाती है हॉस्पिटल से। फिर पुलिस वाले फटाफट उस यूपीआई आईडी की डिटेल्स निकलवाते हैं, जिस कारण उन्हें ये पता लगता है कि यह यूपीआई आईडी एक 30 साल के राम सुलोचन नाम के एक व्यक्ति के ऊपर रजिस्टर्ड है। और पुलिस वालों को इस राम सुलोचन का मोबाइल नंबर में मिल जाता है, मगर जब पुलिस वाले इस नंबर पर कॉल कर रहे होते हैं तो ये स्विच ऑफ आ रहा होता है, और ये नंबर लास्ट टाइम मैथरन में एक्टिव था, उसके बाद से ये स्विच ऑफ है। इस कारण पुलिस वालों को राम सुलोचन के ऊपर शक हो जाता है, और इसके बाद पुलिस वाले राम सुलोचन का एड्रेस भी निकलवा लेते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं, और उन्हें वहां पर राम सुलोचन मिलता भी है। राम सुलोचन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। पुलिस वाले राम सुलोचन को अरेस्ट कर लेते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में सारे अपराधियों की तरह ये भी कुछ नहीं बताता। मगर पुलिस वाले जब अपना 3rd डिग्री इसको देते हैं तो ये धीरे धीरे सारी सच्चाई बता देता है पुलिस वालों को। वो पुलिस वालों को बताता है कि पूनम पाल उसकी वाइफ है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मगर पूनम पाल को ये लगता था कि उसका हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड है। फिर एक दिन जो राम सुलोचन होता है वो अपनी वाइफ पूनम पाल से उसके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। पूनम पाल को तो यही लगता है कि उसके हस्बैंड काफ़ी ओपन माइंडेड है, इस कारण पूनम पाल ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सारा कुछ अपने हस्बैंड को बता दिया। उसने ये भी बता दिया कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ उसका फिजिकल रिलेशनशिप भी रह चुका है, मगर ये बात राम सुलोचन के मन में कहीं ना कहीं खटक रही होती है। इसी कारण राम सुलोचन एक दिन अपने वाइफ को घुमाने के लिए मथुरा लेके आता है, और वो लोग वहाँ पर रात को चेकिंग भी करते हैं एक होटल में और फिर सो जाते हैं। लेकिन जो राम सुलोचन होता है
वो आधी रात को उठता है और अपनी वाइफ का गला दबाकर मार देता है। लेकिन आप लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो चुके होंगे कि गला दबाकर मारा, मगर ऐसा ही हुआ था। उसने पहले अपनी वाइफ का गला दबाकर मारा, फिर उसका गला काटकर अपने साथ ले गया। और उसने ये इसलिए किया क्योंकि कुछ मर्डर केस में ऐसा होता है कि अगर डेड बॉडी की पहचान ना हो तो पुलिस वाले जल्द से जल्द उस केस को क्लोज कर देते हैं। और जो राम सुलोचन था वो भी यही चाहता था कि डेड बॉडी का किसी को भी ना पता लगे कि ये किसकी डेड बॉडी है, और पुलिस वाले जल्द से जल्द इस केस को भी क्लोज कर दे और वो सेफ हो जाए। इसीलिए राम सुलोचन ने अपनी वाइफ को मारकर उसके सारे कपड़े उतार दिए थे, उसका गला काटकर अपने साथ ले गया था, और जो उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था और वो टैटू उसका नाम था पूनम पाल, उसको भी खरोच दिया था ताकि किसी को भी कोई भनक ना लगे कि ये किसकी डेड बॉडी है, और पुलिस वाले जल्द से जल्द इस केस को भी क्लोज कर दे। लेकिन होता कुछ इसका उल्टा है। पुलिस वाले 24 घंटे के अंदर अंदर राम सुलोचन को पकड़ते हैं और इस केस को क्लोज करते हैं और पूनम पाल को जस्टिस दिलाते हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और खबर के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।